हेलो गाइस, इस वीडियो में असिंक्रोनस स्ट्रीम्स फीचर देखेंगे जो कि C# 8.0 वर्जन का है। तो C# में जब हम कोई रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं लाइक जैसे कि फाइल, डेटाबेस कनेक्शन या नेटवर्क स्ट्रीम्स, तो हम उसे डिस्पोज करने के लिए iDisposable इंटरफेस और यूजिंग स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर उस डिस्पोज ऑपरेशन को असिंक्रोनस तरीके से करना हो, जैसे कि कोई स्ट्रीम असिंक तरीके से बंद करनी हो, तो वो C# 7 और उससे पहले वाले वर्जन में नहीं था। तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट डिस्पोज होता था या फिर जो भी हम ये रिसोर्स यूज़ करते थे वो डिस्पोज होते थे, वो एज ए सिंक्रोनस की तरह ही होते थे, असिंक्रोनस की तरह नहीं होते थे। तो यहाँ पे C# 8 में क्या किया है कि असिंक्रोनस स्ट्रीम्स करके एक फीचर ऐड किया है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा ये इस तरह के रिसोर्स होते हैं उनको हम असिंक्रोनस तरीके से हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे फाइल स्ट्रीम का एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है और उसके थ्रू मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ ये ओल्ड टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे मैं उस जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिया था फाइल स्ट्रीम का, ठीक है, वो उसको मैं यहाँ डिस्पोज कर रहा हूँ। तो ये एक सिंक्रोनस वे पे डिस्पोज हो रहा है, असिंक्रोनसली नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है यूज़ असिंक इक्वल टू ट्रू, बट डिस्पोज जो होगा वो सिंक्रोनस वे पे ही होगा। तो उस नए फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स को चेंज करना पड़ेगा, राइट। मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा अवेट यूजिंग। सो इस सिंटेक्स से क्या होगा कि मेरा जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रीम का, वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा। मुझे फोर्सफुली मुझे यहाँ पे डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मैं यहाँ से ये लाइन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हम चेंज करते हैं हेलो फ्रॉम न्यू स्टाइल। न्यू वे में हम कर रहे हैं तो इसको न्यू वे में कर देते हैं और न्यू वे, ओके। और यहाँ पे टेक्स्ट का फाइल का नेम भी न्यू कर देते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। ओके, सो यहाँ कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि फाइल रिटर्न एंड डिस्पोज्ड इन न्यू वे। ओके, तो हम यहाँ पे यहाँ पे एक नई फाइल भी बन गई है। ओके, हेलो फ्रॉम न्यू स्टाइल्स। एक और चीज़ की जो ये अवेट यूजिंग सिंटेक्स है वो तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे जो ये क्लास है उसके अंदर iAsync डिस्पोजेबल इम्प्लीमेंट किया हो तो ही। तो हम देखते हैं इसकी क्लास में जाके, जैसे इसके स्ट्रीम वाली क्लास में जाते हैं मेन क्लास में, तो यहाँ देख सकते हो कि iAsync डिस्पोजेबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे यस दिस वन, अगर ये किया हो तो ही हम यूज़ कर सकते हैं इस सिंटेक्स को अवेट यूजिंग। तो इस फीचर से हमारा मेन बेनिफिट है कि थ्रेड ब्लॉकिंग और डेडलॉक्स जो लॉन्ग रनिंग असिंक जो ऑपरेशन है उनको ये इस फीचर के थ्रू हम क्लीन अप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।